और स्टाइल में। हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। गाइस, सुबह का टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त का। सुबह के बजे हुए 4:30 और यहाँ पे मैं उठ गई हूँ। पहले अपने हाथों में हम दर्शन करते हैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी के, और उसके बाद अपनी आँखों पे हाथ घुमाते हैं, तो इससे हमारी आँखें ना स्वस्थ रहती हैं। और अब करूँगी मैं धरती माँ को प्रणाम। और कहते हैं कि धरती माँ को प्रणाम करके हमें अपने चरण ना उसके ऊपर तभी रखने चाहिए, पहले उनको प्रणाम करना चाहिए। और यहाँ पे अब खोल दिया मैंने मंदिर का गेट, भगवान के दर्शन करके उनको हाथ जोड़ के एक नई सुबह के लिए उनका धन्यवाद करके उसके बाद ही मैं अपने आगे के बाकी काम करती हूँ। तो सुबह सुबह का ये रूटीन हमारा एक पॉजिटिव रूटीन बन जाता है जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। जैसे आपके कमेंट होते हैं ना, दीदी सुबह नहीं उठा जाता है, तो अगर आप पहले से ये सोच बना के रखेंगे कि हाँ सुबह नहीं उठा जाएगा, तो हम उठ ही नहीं पाएंगे। और अगर एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना जिस काम के लिए, तो हम अपने आप ही उठ जाएंगे। सोचेंगे कि सुबह हमें जल्दी उठना ही है, हमें अपने आप को भी पॉजिटिव रखना है और अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना है, और जो हमारे काम है वो भी एक पॉजिटिव तरीके से ही होंगे। तो जब आप इस तरह की सोच अपने अंदर बना लेंगे तो सुबह अपने आप ही उठ जाएंगे, किसी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक आदत बन जाती है, सुबह जब हम उठने लगते हैं ना तो आदत बन जाती है कि उस टाइम के बाद ना हमें नींद ही नहीं आने वाली। और आजकल सर्दी का टाइम है, जो स्वस्थ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है वो तो खैर नहीं उठ सकते हैं, बट जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वस्थ हैं और अपने आलस की वजह से हम नहीं उठ पा रहे हैं, तो वो गलत है। क्योंकि सुबह उठना एक बहुत ही सुख और शांति देता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना और उसके बाद काम जो है ना हमारे एक टाइम से भी पहले हो जाना, वो हमें बहुत खुशी देते हैं। और अपनी एक पॉजिटिव दिनचर्या बनाने के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, इसमें हमारा कोई खर्च नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुबह जब हम उठते हैं तो उससे हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है और हमारे काम भी समय पर होते हैं, हमारा माइंड भी अच्छे से काम करता है। तो एक पॉजिटिव दिनचर्या एक खुशहाल ज़िंदगी देती है, जो कि एक हम अपनी पॉजिटिविटी बना के रखेंगे तो समझो हमारी ज़िंदगी भी एक खुशहाल ज़िंदगी हम जी पाएंगे। तो अभी मैंने 1 लोटा पानी पिया है, यानी कि 1 लीटर गुनगुना पानी, और कुछ गर्म पानी ना बोतल में भर के रख दिया है। जैसे हस्बैंड बच्चे उठेंगे तो वो उसमें से लेके पी लेंगे। और अभी पहले मैंने अपना बिस्तर साफ़ किया है, रज़ाई की तह लगा के रख दिया है। और आजकल ना मैं तख़्त पे सो रही हूँ, क्योंकि जैसे ठंड का मौसम है ना, और मेरी कमर में कभी कभी जैसे प्रॉब्लम हो जाती है, चोट लगी हुई है, मतलब जो मेरी बैकबोन है वो क्रैक हो गई थी, वो मैंने पहले आपको बताया था। तो उसमें ठंड के मौसम में वो अकड़न जकड़न सी हो जाती है, तो उस वजह से मैं तख़्त पे सो जाती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। और जिनको बैकबोन वाली प्रॉब्लम होती है उनके लिए फ्लैट जगह पे ही उनको सोना चाहिए, मतलब दबी हुई जगह पे। जैसे गद्दे हैं, बेड के जो गद्दे होते हैं वो या तो बिल्कुल एकदम टाइट होने चाहिए, तभी आराम मिलता है। और चारपाई वगैरह पे तो बिल्कुल सो ही नहीं सकते हैं, मतलब पेन ना बढ़ जाता है। और मैं अपना रूटीन ना बिल्कुल चालू रखना चाहती हूँ कि मैं कमर दर्द की वजह से और मैं रनिंग ना करूँ और बाहर घूमने ना जाऊँ, उसमें कोई प्रॉब्लम आए, तो इस वजह से मैं अपना तख़्त पे सोती हूँ। और उससे मेरी कमर में ना बहुत आराम मिलता है। अगर दर्द होता हुआ भी होता है ना और उस पे लेट के थोड़े बहुत सिकाई कर लेते हैं, तो उससे बहुत आराम मिलता है। और यहाँ पे अब मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू, और अभी तो मैं झुक के बैठ के सारे काम कर लेती हूँ, रनिंग भी कर रही हूँ, वॉकिंग भी कर रही हूँ, सारा कुछ कर रही हूँ। लेकिन बैकबोन का जो पेन है वो एक ऐसा पेन होता है गाइज, उससे हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, मतलब पैरों से बिल्कुल चलना भारी हो जाता है जिस टाइम वो पेन बढ़ जाता है। तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए अपना ठंड के मौसम में थोड़ा परहेज रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अभी मैंने झाड़ू लगा दिया, पतिदेव दूध लेके आ गए हैं, और ये एक लहसुन की एक बीज मैंने छील लिया है, और अब मैं इसको खाऊंगी और उसके बाद निकल जाएंगे हम मॉर्निंग वॉक पे। और बहुत ज़्यादा कोहरा छाया हुआ है, तो सुबह सुबह जब हम तेज़ तेज़ चलते हैं ना स्पीड से, तो गाइस सच बताऊँ ठंड का ये पता नहीं चलता कि हाँ ठंड भी हो रही है। तो हमारी चलने की भी एक बहुत तेज़ स्पीड होती है। हाँ, क्यों भौंक रही है इतनी? ये ना खा रहे। कौन आ गया? क्यों इतनी परेशान हो रही है आज? खा लिए बाद में, खा लिए, अभी परेशान है। ब्रेड वगैरह कुछ भी नहीं खाए, इतना हम कितनी देर हो गई हमें? हाँ खा जाती है, तो रनिंग करके आए हैं।
जब से कितनी देर होगी इसी तरह से भौंक रही है। तो गाइस यहाँ पे ये डॉगी ना मतलब कुछ भी नहीं खा रहा है, इसे कोई भी ना दिखाई नहीं दे रहा है और ये हमें जानते हैं क्योंकि इन्हें छोटे छोटे सो को हम खाना खिलाते थे। हाँ बिस्कुट खा दिए, बिस्कुट दे दे। बिस्किट खा ले, ब्रेड तो तू नहीं खा रही। बाद में खा लेंगे, वो कुत्ते जो आएंगे। डाल दे। कितनी देर से भौंक रही है, तेरा गला भी सूख गया होगा। खा ले। और गिल्ली हो रही है, ये पानी जो टपक रहा है ना पेड़ों से, ये इनके लिए बड़ा परेशान करता है। इनके लिए बड़ा खतरनाक है बेचारी। गाइस आज पता नहीं इसके साथ के कुत्ते कहाँ चले गए। देखो पसीना, कितना पसीना आ रहा है, बाल चिपक गए हैं पूरे। और एकदम से टोपा उतारूंगी ना तो ठंड लग जाएगी, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी, ठंडा गर्म। और सांस चढ़ रहा है अभी मुझे बहुत तेज। और ये देखो एक तो मिल गया इसके साथ का, एक तो मिल गया। अब इसे ना थोड़ी शांति हो जाएगी। ये अकेली थी ना, यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं लेकिन हाँ हाँ बस 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 वीडियो देख रहे हो। ओ बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जाओ। अब तो मिल गया, वो अब छोड़ने जाएगी। छोड़ने जाएगी तो खुश है। इन बेचारों को क्या चाहिए सच में। ये 2 बिस्किट 2 ब्रेड में बेचारे वो हो जाते हैं कि हाँ आदमी जिधर को चले उसकी साथ साथ ही। तो गाइस गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। और आज मैं पिन्नी वाली जैकेट पहने आई ना तो अच्छा हुआ, नहीं तो सारी भीग जाती है। आज तो पेड़ों से ऐसे पानी टपक रहा है, अब साथ साथ चलेगी यहाँ तक। तो चलो अभी चलते हैं। क्या करोगे? पानी तो गरम पियो, गरम पियो, गरम ठंडा नहीं पीते। ले ये रहो। ले पानी कितनी हराम है। नहीं, इसका पानी चाहिए तो टोटी से चलेगा। ठंडा ना पियो। हाँ तो जी आ गए अब घर। और आते ही ना रोज़ी को सबसे पहले इसी का ही रहता है कि ये आते ही ना हमें चिपट जाती है और बहुत प्यार करती है हमें। हम जितना इसको प्यार करते हैं ना गाइज, एक डॉगी जो होते हैं ना जितना हम उनको प्यार करते हैं वो कहीं ज़्यादा हमसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करते करते रोज़ी के साथ थोड़ा सा खेल रही थी। और गाइज मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा है कि डॉगी वो पाल तो लेते हैं लेकिन उनकी ना केयर नहीं करते हैं, उनको फिर बिल्कुल ना ऐसे कर देते हैं कि उनकी हालत ख़राब हो जाती है। सच में गाइज बहुत दर्द होता है मुझे देख के जब मैं किसी को इस तरह से देखती हूँ। और मेरा ये है गाइज कि मैं अपने ही डॉगी को नहीं, जो बाहर वाले डॉगी होते हैं ना उनसे भी मुझे बहुत प्यार है। और इन बेचारों का कौन है, ये जानवर हैं, हम इंसान हैं, तो हम इंसान ही इनके काम आ सकते हैं। और जो अपने डॉगी को प्यार करते हैं ना गाइस, सच बताऊं वो बाहर वाले डॉगी को भी जरूर प्यार करेंगे। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा मैंने रस्सी कूदी और रोज़ी मेरे साथ साथ कूद रही थी। और यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ अपने पैरों की एक्सरसाइज। और यहाँ पे अभी पैरों की कुछ एक्सरसाइज करके भजनों में झूमते हुए, और भजन के साथ जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना गाइस तो सच में टाइम का पता नहीं चलता और एक्सरसाइज कितनी हो गई ये भी पता नहीं चलता। तो यहाँ पे मैं कपालभाति कर रही हूँ और काउंटर से काउंटिंग कर रही हूँ। तो गाइस आज मैंने किया 600 से भी ज़्यादा कपालभाति। और अब पतिदेव लगे हैं काउंट करने कि देखते हैं ये कितने करते हैं। मेरे जितने तो नहीं कर पाओगे, देखते हैं। मैं तो अभी और भी कर दूंगी, 1000 का वो बनाऊंगी पूरा टारगेट अपना कि 1000 डेली क्या करूँगी बस। 100 में क्या हो रहा है, मेरे का पेट निकल रहा है। पेट कट गया ना, 4 किलो कट गया, 4 किलो मेरा बढ़ गया, बस कमर में दर्द। तो यहाँ पे गई सही से आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी और ये भजन तेज बज रहे थे और पतिदेव बोल रहे थे कि जब कपालभाति करते हैं ना तो कमर में को दर्द निकलता है। तो इसका जो कारण होता है ना वो ये होता है कि हमारा टमी फैट जब बढ़ा हुआ होता है ना तो कमर से दर्द निकलता है जब कपालभाति लगता है अपने काम पे। पहले पीती हूँ 1 गिलास नींबू का पानी और क्या भजन चल रहा है गाइस, सच में मगन हो जाती हूँ इनमें। उठाओ इन्हें, सूर्य को उठा, मन्नू को उठा, उठाई ना, उठाई ना। सूर्य कहाँ है, यहाँ है, उठा इसे, उठा, उठा इसको। कहाँ है, कहाँ है,
खड़ा हो, अभिमन्यु को बिठाओ, खड़े हो दोनों। मैं यूं कह रही टीवी कैसे बंद हो गया? हाँ, कितने कर दिए? 307 307। देख ले। कल 400 करने। आँख खोल गए, कल 600 कर दूँ। आँख खोल कर दिखाइए। 600 कर दूँ कल। तुम्हारा कुछ ना पता जो कहाँ 350 कल 600 कर दूँ। 600 डबल। हाँ डबल। तो गाइस हम दोनों में ना एक चैलेंज हुआ है कि अपने ना 300-400 हमें ना डेली बढ़ाने हैं। जितना ज़्यादा होंगे ना उतना ही जल्दी हमारा जो कमर वाला फैट है, टमी वाला फैट है ना, वो बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और इसके बाद अब नींबू का पानी बनाने के लिए अभिमन्यु आ गया है, क्योंकि ये नींबू का पानी ना बहुत अच्छा बनाता है। और यहाँ पे मम्मी देख के ना इसको हंस रही थी, अरे मेरा बेटा क्या कर रहा है। और स्टाइल में देखो स्टाइल। एक गिलास आपका, फिर पापा को पापा बढ़िया बनाया है। स्टाइल। मुझे कर दो है किसी इसलिए। तो गाइज पाइप लगा के नींबू को ऊपर से सजा के उस तरह से तैयार करके लेके आया नींबू का पानी। और बोल रहा था मम्मी इस पे मुझे ना 5 स्टार मिलने चाहिए, मैंने इतने अच्छे से तैयार किया है। तो सब ने इसको बोला सुपर, पापा ने भी, मैंने भी। और उसके बाद यहाँ पे जो नींबू के छिलके बचे हुए थे ना उनको लगा लिया मैंने फेस पे। और कहते हैं ना डायरेक्ट नींबू फेस पे नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इसको लगाने से ना हमारी स्किन साफ़ होती है। और जैसे सर्दियों का टाइम है ना, तो सर्दी में स्किन थोड़ी फट जाती है, तो उससे बहुत अच्छी हो जाती है स्किन अगर आप नींबू लगाते हैं। नींबू का रस कॉटन से भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से जैसे नींबू पानी हमने पिया है, नींबू बाद में रस थोड़ा बहुत ना उनमें रह जाता है, तो उसको हम अपने फेस पे रब कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मटर मैंने छिल के रखी हैं, मटर पनीर में बनाऊंगी। और यहाँ पे पहले तैयार हो गई हूँ नहा धो के। और गाइज ये वीडियो ना मेरा थोड़ा सा पहला बना हुआ है, बस किसी वजह से मैं इसको नहीं डाल पाई थी, एडिट होने की वजह से। और अब मैंने स्कूल के लिए तैयार हो गया है, तो मैं उससे बस थोड़ा सा प्यार कर रही थी, क्योंकि जब बच्चे कुछ करते हैं ना तो उन पर बड़ा ही प्यार आता है। और यहाँ पे उसके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ अभी, और नाश्ते में बना रही हूँ मैं उसके लिए पराठा। और पराठा जब मैं उसको दही से देती हूँ ना, तो वो बड़ा ही नकनक आता है दही खाता हुआ। पराठा खाएगा तो या तो सॉस से खाएगा, अचार से खाएगा। तो मैं बोल रही थी कि आज ना पराठा दही से ही खाना है। तो मैं हंस रही थी, बोल रहा था नहीं मम्मी मैं दही से नहीं खाऊंगा। तो मैंने बोला नहीं, दही से ही पराठा खाना है, क्योंकि दही सॉस और अचार दोनों से ज़्यादा बेटर है, वो तुम्हारे लिए हेल्दी है, तो उसी से खाओ। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी धूप बत्ती, आप इसके लिए पूछ रहे थे ना कि दीदी अपनी धूप बत्ती दिखाना। तो इसमें गाइस 4 पैकेट निकलते हैं, और ये जब मैं सामान लेके आई थी ना तब मैंने आपको दिखाई थी। और इसमें ना सारे ये पैकेटों में जो भी धूप बत्तियाँ हैं ना वो अलग अलग फ्लेवर में है, और बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे अब मैं करूँगी अपनी पूजा। अभिमन्यु को भेज दिया है स्कूल, इस काम से मैं फ्री हो गई हूँ। सुबह का जो साफ़ सफाई का काम है वो सारा कुछ हो चुका है, मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, बच्चों का नाश्ता, और उसके बाद ये हमारी पूजा भी हो गई है। अब मैं लगाऊंगी बस भगवान को भोग। तो गाइस अभी पूजा पाठ का सारा काम निपट चुका है, और सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी अगर दिनचर्या होती है ना तो हम एक पॉजिटिव और खुशी महसूस करते हैं। अगर सुबह सुबह उठ के और एक्सरसाइज वगैरह हो जाए, वॉक हो जाए, तो सच में खुद को बड़ा हैप्पी फील होता है। तो अब करूँगी मैं, यहाँ पे देखो आटा वगैरह सभी ना मैंने पहले लगा के रख दिया था, और दोनों तरह का ना आटा मैंने लगा के रखा है। ये देखो, ये गेहूं का आटा है, ये मल्टीग्रेन आटा है। इसमें से ना रोज़ी के लिए खाना बनाऊंगी, रोज़ी के लिए रोटी बनाऊंगी, इसको ना दूंगी दही में। क्योंकि आजकल ना ऐसा हो रहा है, जैसे चावल के लिए सोचती हूँ कि हाँ रोज़ी को चावल दे दूँ, तो वो भी ठंडे हैं, दही भी ठंडी है, तो कुछ भी ना मैं इसे खुल के ना खिला नहीं पा रही हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए वही मल्टीग्रेन आटे की रोटी बना दूंगी, तो वो इन्हें नुकसान नहीं देती है, बहुत अच्छी रहती है इनके लिए। तो अभी पहले इसका खाना बनाऊंगी। तो सब्जी बनाने की ना सारी तैयारी मैंने कर रखी है, मटर वगैरह सब निकाल के रखे हुए हैं, प्याज को पीस लिया है, यहाँ टमाटर को भी पीस लिया है, और ये मसालदानी रखी हुई है। तो मैं फटाफट से अभी बस पहले रोज़ी के खाना दे के ना उसके बाद करती हूँ। अभी मैंने स्कूल चला गया है, और बाकी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अभी टाइम हुआ है 8:30 बजे का, तो इस टाइम तक ये सभी काम मेरे ना निपट जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। सच बताऊं, मैं बता नहीं सकती, मतलब शब्दों में नहीं बता सकती कि मुझे अंदर से ना कितनी खुशी महसूस होती है। तो यहाँ पे पहले मैंने रोज़ी की रोटी बनाई है, और दही में डाल दिया थोड़ा गर्म पानी, जिससे कि वो थोड़ी गुनगुनी सी हो जाए, उसको ठंडी ना लगे। और रोटी बनाई है मल्टीग्रेन आटे की, जो 7 तरह का अनाज होता है उसको मिक्स करके मैंने पीस लिया था। और ये रोटी ना हमारे लिए अच्छी तो रहती है, लेकिन डॉगी के लिए भी ना बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि गेहूँ जो होता है ना वो एलर्जेटिक होता है, तो उससे इन्हें प्रॉब्लम होती है। डॉक्टर ने मना किया है, तो दूध रोटी
से ही ना दिक्कत होती है। तो इसलिए दही और मल्टीग्रेन आटे की रोटी मैं इसको दे देती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया जीरा और ये डाल दी है प्याज। और मटर पनीर हमारे घर में कम बनता है, कढ़ाई पनीर ज़्यादा बनता है क्योंकि वो सबको ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे घर का बना हुआ मेरा पनीर है जो कि मैं डेली अपने घर में बनाती रहती हूँ। जैसे जब ख़त्म हो जाता है ना तभी मैं बना के रख देती हूँ। और इसको अब मैं कट कर लूँगी। और यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया पिसी हुई प्याज। और थोड़ी थोड़ी रेसिपी की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ब्लॉग में ही। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला था, आपने देखा, और उसमें ही मैं ये मटर पनीर बनाऊंगी। और इसमें डाल दिया है अब मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट, और उसके बाद डाल दिया टमाटर। ये बेसिक से मसाले जो कि हम डेली यूज़ में खाने में यूज़ करते हैं। तो धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, और बस यही मैंने इसमें डाला है। और इसके बाद इसमें डाल दूंगी मैं मटर। और सब्जी जितना हम सिंपल तरीके से बनाते हैं उतना ही हमारे लिए हेल्दी होती है। गरम मसाले वगैरह हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। ज़्यादा ऑयल हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होता है, वो उसे हेल्दी नहीं रखता है। तो इसलिए ऑयल भी कम से कम यूज़ करना चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। तो अपने खाने का अगर ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। और अब डाल दिया मैंने इसमें पानी। और पानी डाल के ये डाल दिया ऊपर से मैंने कसूरी मेथी, जो कि मैंने थोड़ी सी तवे पर सेक ली थी। सेकने के बाद ये ऐसे ही हाथ से क्रश हो जाती है। और उसके बाद मैंने इसमें डाल के इसको ढक दिया है। और यहाँ पे मैं मट्ठा तैयार कर रही हूँ कुछ डॉगीज़ के लिए, जो कि बाहर वो भौंक रहे थे ना, तो उनके लिए मैं बोल रही थी कि उनको थोड़ा सा मट्ठा पिला दो। इसमें मैंने गर्म पानी मिला दिया है, यानी कि गुनगुना इसको कर दिया है और बोतल में भर दिया है। और हमारे घर में ना कुछ चीज़ बेकार जाए उससे अच्छा है कि किसी को खिला पिला दे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अभी कुछ मैं रायता बनाऊँगी। और जो रायता बनाऊँगी वो एकदम सिंपल तरीका है रायता बनाने का, क्योंकि ये मसाला ना मैं पीस के रख लेती हूँ, जो कि जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काला नमक और हींग, इसको इकट्ठा ही मैं पीस के रख लेती हूँ। वो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था। और तवे पर सेक लिया मैंने जीरा, और हाथों से इसको ऐसे ही रगड़ के इसमें डाल दिया है। और ये रायता ना गाइज इतना टेस्टी लगता है, सच में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, और ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अब मैं रोटियां बनाने लगी हूँ। सूर्य को भी प्रैक्टिस पे जाना है, तो पहले खाना उसको दे दिया है। और हम लोग खाने के साथ ना मट्ठा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि वो एक आदत बन गई है। ठंड का टाइम हो या गर्मी का टाइम हो, लेकिन मट्ठा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये एक आदत बन जाती है। जब हम मट्ठे के साथ खाना खाने लगते हैं ना, और फिर उसके बिना खाना पड़ जाए तो बड़ा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पे खाना लेके आई हूँ मैं पतिदेव का, और उनके साथ अब मैं भी खाना खा लूँगी। रोज़ सबसे पहले चढ़ के बैठ जाती है। मैं उसको बोल रही हूँ नीचे चल, तो बिल्कुल ना उतरने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब पतिदेव होते हैं ना तो उनके साथ ना उसे बड़ा ही सहारा मिलता है। मेरी बिल्कुल भी बात वो नहीं मानती है। तो यहाँ पे अब हम भी अपना खाना खा लेंगे। और अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे का। और इस टाइम गाइज इसलिए हमें भूख लगने लगती है, क्योंकि सुबह हम इतना ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं तो उसके बाद भूख लगने ही लगती है। तो इस तरह का अगर हमारा रूटीन होता है ना, तो इससे हमारा पाचन क्रिया भी बहुत अच्छी रहती है, भूख अच्छी लगती है, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अगर हमारा पेट सही है तो समझ लो हम बिल्कुल फिट है, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां बनती हैं वो पेट से ही बनती हैं। तो गाइज अभी टाइम हो चुका है 11 बजे का। 11 बजने में अभी 5 मिनट। और हमारा खाना भी हो गया है, खाना भी खा लिया। किचन में दोबारा से पोछा भी लगा दिया है, सारा सफाई हो गई है, किचन एकदम क्लीन हो गया है। और पूरा घर तो क्लीन है ही, क्योंकि ये तो मैंने सुबह ही साफ़ कर दिया था। तो गाइज अगर हमारी दिनचर्या इस तरह की होती है ना, हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और अपने सारे कामों को ना इस तरह से करते हैं एक पॉजिटिव रूटीन के साथ, तो गाइज सच में एक अंदर से ना इतनी एनर्जी रहती है, इतना अच्छा लगता है खुद को। और सारे काम हमारे ना एकदम टाइम पे होते हैं, मतलब टाइम से भी पहले होते हैं। और आज ऊपर ना ऐसा हो रहा है जैसे कि बारिश हुई हो, मतलब पूरे में गिल्ला गिल्ला हो रहा है, ऐसे हो रहा है। और धूप अभी निकली नहीं है। तो अगर गाइस इस तरह का रूटीन हो ना, ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाएं और अपना खान पीन सभी कुछ ना बहुत अच्छे से होता है। तो ये रूटीन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया वो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।